जी सर, भाई आवाज आ रही है। जी सर। आवाज आ रही है। तो आपकी आपकी बात हुई अभी सन्नी आर्य से अभी कुछ बात हो पाई आपकी? नहीं सर, मेरा अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। हम्म। बट मेरे को जहाँ तक कुछ बात हुई थी तो पता चला था कि ऐसा ऐसा शो से बाहर हुए हैं और मेरे ख्याल से उनकी टीम को कांटेक्ट किया गया था कि होटल वगैरह में मूव करने के लिए। तो सीधा मैंने देखा जिस हिसाब से आपने भी दिल्ली के अंदर काफी बड़े बड़े बैनर लगाए, आपने पूरा उन्हें सपोर्ट किया, वो दिखा है और हमने देखा भी है ग्राउंड रियलिटी पे कि आप बिल्कुल चाह रहे थे, जिस हिसाब से आप काफी टाइम से उन्हें जानते भी हैं। तो जिस हिसाब से ये डिसीजन आया, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ सोनम भाई के, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने सही किया ये? क्योंकि इंसा तो बाकी घर वाले भी कर रहे थे, यहाँ पे अभिषेक खुद चल के फाइट करना चाह रहा था। नहीं सर, इस बार का तो वैसे ही मेरे को शो का थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मतलब और अगर हम पास्ट सीजन भी देखें, इस सीजन में भी देखें, तो बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं। मतलब अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी तो वो भाई ने तो सिर्फ शर्ट पकड़ी थी, टी शर्ट पकड़ी थी, किसी ने तो गर्दन पकड़ ली थी। तो गर्दन पकड़ने के बाद भी उनको वार्निंग दी गई थी। तो ये चीज एकदम, मैं कहता हूँ कि डिसीजन बहुत ज्यादा जल्दी या हार्श डिसीजन लिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं ठीक। और ऐसा कई बार हमने देखा है, कांच के बर्तन भी टूटे हैं और भी काफी चीजें हुई हैं इस सीजन में। बट अब क्या था, वो टारगेट किया गया या कोई किसी और को सेव करने के लिए हुआ? अब सर इस चीज में मैं तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट ये मेरी फीलिंग है और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों की भी यही फीलिंग होगी। बिल्कुल ऐसा ही दिख भी रहा था कि थोड़ा सा किसी एक खिलाड़ी को फेवर करने के लिए, मतलब एपिसोड में भी थोड़ा सा आपने जैसे अगर देखा हो, फॉलो किया हो आज का एपिसोड, कई बीच बीच में कुछ कंटेस्टेंट को भी लेके आ रहे थे और एक पूरी स्क्रिप्ट तौर पे ऐसा दिखाया गया कि जहां पे एक मन बना चुके थे बिग बॉस या मेकर्स के, आज तहलका को निकालना ही है। जैसे बिल्कुल। बीच बीच में लोगों की सना की आवाज आना, यहाँ पे रिंकू जी की आवाज आना, या बाकी लोगों की कि नहीं ये गलत कर रहा, फाइट कर रहा, गिरबान पकड़िए। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कह रहा था कि अभिषेक खुद चल के जा रहा है और वो एक प्लानिंग के तहत, जैसे लगता है ना प्लानिंग के, हाँ मैं आगे जाऊंगा, सर उन्होंने अरुण का आप पैर भी दबाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं तो एक चीज जानता हूँ, आप समझिए कि अगर गलती इनकी है तो प्रवोक करने वाले की भी तो कोई लिमिटेशन होनी चाहिए ना सर। कितनी बार कोई प्रवोक हो, कितनी बार हो। और प्लस इस बार तो एक चीज और अच्छी हुई कि जो जिसके बार हो, और प्लस इस बार तो एक चीज और अच्छी हुई कि जो जिसके साथ उनका ये हुआ है वो खुद माफिया मांग रहा है। वो खुद नहीं चाह रहा कि ये बाहर जाए, वो खुद सॉरी बोल रहा है। पता नहीं सर, मतलब समझ नहीं आया इस बार थोड़ा सा क्या हुआ है। बट हमारे, और मैं चाहता हूँ जितने भी भाई के फैंस हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि एक ही अगर मैं बात करूं, शो में कुछ रियल कंटेस्टेंट्स में से एक थे वो। बाकी सबका तो सर हम देख ही रहे हैं किस तरह से सब लोग प्रिटेंड कर रहे हैं। जब टास्क आता है या जब वीकेंड का बाहर आने लगता है, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और हमारा भाई तो मस्त मौला था यार, मतलब मस्ती मार रहा था बीच में। तो ऐसे लोग तो चाहिए होते। बहुत फन कर रहे थे और उनकी जो एक अरुण के साथ बॉन्ड दिख रहा था वो सबसे रियल दिख रहा था। बिल्कुल लोगों का ये भी बिल्कुल। कहना है, कमेंट में भी आ रहा है कि यहाँ कुछ लोग जाना चाहते हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा, और हाँ जो घर में बिल्कुल। सर शो की जो लोग बेइज्जती कर रहे हैं, तुम उनको प्रिविलेज दे रहे हो, उनको तुम फैसिलिटीज दे रहे हो। क्या बोले सर इस बार तो। ठीक है, बिग बॉस ने कहा था कि बायस जरूर होंगे, बट ऐसा बायस तो अच्छा नहीं है। ऐसा बायस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने जब इंटरव्यू लिया था दीपिका आर्य मैम का, तो उनका भी था कि वो जाना चाहती हैं लगातार, उनके भी कुछ आ रहे थे, न्यूज भी आ रही थी कि वो भी शायद वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकती हैं। तो जी जी जी। कुछ व्यूमर्स भी चल रहे हैं कि क्या हो सकता है कि सन्नी आर्य और दीपिका जी इकट्ठा कुछ बीच में कुछ एपिसोड के अंदर जा सकते हैं, सर क्योंकि यहाँ हम तो पे कह रहे हैं ऐसा कुछ, हम तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तगड़ा वाला तहलका मचेगा। अभी तक तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। और अभी अगर भी भाभी कुछ जी एक बार अंदर चली गई, अगर भाभी जी अंदर चली गई तो फिर तो सर आप अलग ही सोचिए कि अलग ही शो चला जाएगा ये। अलग ही शो चले जाएगा। तो अभी आपकी अभी मतलब अभी आपकी बात नहीं हुई है, और जिस हिसाब नहीं से वो काफी इमोशनल है, रो रहे हैं, कई इंटरव्यू हमने भी देखे लेटेस्ट, काफी टूटे हुए लग रहे हैं कि एक इतना दमदार खिलाड़ी जो फाइट भी कर रहा है बात भी, लेकिन ये लगा कि दिल का इतना सॉफ्ट बंदा है कि अभी तक किसी भी इंटरव्यू में उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। सर आप खुद सोचिए, मैं एक छोटी सी चीज जानता हूँ, वो बंदा है ही दिल का। चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसका बोलने का तरीका जैसा भी हो, वो है ही बंदा दिल का। आप कभी भी कोई भी एपिसोड उठा के देख लीजिए, उसने हर बार
चाहे अकेले में किसी को जाके कि आज छोटे तू आज गलत था, आज तुझे ये नहीं करना चाहिए था, हर बार उसने सब लोगों को सपोर्ट ही किया है। और आज का भी जो ये मैटर था सर, वो भी उसने सर दोस्ती के लिए किया। तो हम तो कह रहे हैं सर, इमोशनल और यारों का यार है सर। यार हो गया यार है, बिल्कुल। तो कुछ आपके मोमेंट जो आपने कभी बिताए उनको, जब घर में जाने से पहले कुछ आपको कुछ चीजें बताई हो, कुछ शेयर करेंगे आप? हमारे को तो बस उन्होंने ये, जब भी लास्ट मिले थे तो हमने तो उनको विशेष ही दी। और लास्ट हम लोग जैसे हर बार मिलते हैं, हम एक ही चीज कहते हैं कि तहलका मचा देंगे। तो वही वर्डिंग थी उनकी भी कि तहलका मचा देंगे, और जो कि मचाया सर। ठीक है, मेरे को ये लग रहा था कि वो थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ है, बट अभी तो स्टार्ट हुआ था। बट क्या कह सकते हैं, मजा अभी आना शुरू हुआ था, स्टार्ट मिला था, इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। चाहे अब वो लोग कह रहे हैं कि वो विक्की के उनके रूम में विक्की आया तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, जो भी था सर, किसी ना किसी को किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, या जैसा भी कह लो। बट अभी मजा आना शुरू हुआ था। अभी ये मिमिक्रीज देख रहे थे हम शो के अंदर, कुछ कुछ डांस देख रहे थे, कुछ कुछ चीजें देख रहे थे। कौन करेगा, कुछ भी नहीं है अब शो में, सिर्फ यही है घिसी पिटी टीआरपी बनाने के लिए लड़ाइयां करना, डेली बातों पे मुद्दे बनाना, अब यही सब होगा शो में। अब तो कोई मौज मस्ती रही नहीं सर। मौज मस्ती तो थी, उनका काफी फन मोमेंट, एक सनी का और एक धर्म पाजी का एक एक्ट देखने के लिए जनता बहुत वेट करती थी जब वो आते थे फन मोमेंट में, और एक बिल्कुल 100% मैच करते हुए दिखती थी बिल्कुल सर, वो। सनी देओल की मिमिक्री, हाँ सनी देओल की मिमिक्री चल रही थी। उसी मिमिक्री को देखते देखते समर्थ ने भी धर्मपाजी का रोल किया। सर वो एक बंदा ऐसा माहौल बनाता तो ही सब लोग ऐसे करते हैं ना। और अगर सब लोग मुद्दे ही मुद्दे उठाते रहेंगे तो क्या ही होगा सर शो में। क्या अभी थोड़े दिनों में मुझे तो सर जो लग रहा है, अगर भाई के आने के बाद थोड़े दिनों में मुझे लग रहा है सब लोग दो दो तीन तीन बंदों का ग्रुप पकड़ के कोने कोने पकड़ के बैठे होंगे, और कुछ नहीं होगा शो में। एक कमेंट आ रहा आपसे पूछने के लिए, आपने अगर एपिसोड देखा, अभिषेक कुमार का लास्ट में जो मोमेंट था, क्या आपको लगा वो रियल था या फेक? जो सर देखो, हम तो इमोशनल बंदे हैं, बट टीवी आर्टिस्ट का कुछ कह नहीं सकते। भाई हमारा टीवी आर्टिस्ट नहीं है, भाई जेन्युइन आदमी है, लोगों में रहता है। तो भाई की फीलिंग्स, सनी भाई की फीलिंग्स तो फेक नहीं हो सकती। बाकी सर अभिषेक का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बहुत बार किया है। और वो शो से पहले भी वो जो चिल्लाना, वो गरजना, सर ऐसी चीजें रोड पे करो ना तो 10 आदमी और आपके साथ खड़े होके चिल्लाएंगे कि भाई क्या कर रहे हो आप। तो क्या बोले सर, कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा किसकी फीलिंग्स क्या है। बट हमें पता है कि वो ऐसी चीजें कई बार कर चुका है, तो किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने एक ऑडिशन भी दिया है, जब तहलका जा रहे थे, शाहरुख खान वाला एक्ट भी दिखा उनका रोते हुए, ऐसे करते हुए, कुछ ऐसा दिखा कि एक ऑडिशन चल रहा है उनका। और जबकि वो जिस हिसाब से खेल रहे थे, आप खुद ही आरोप लगा रहे हो, पूरे एपिसोड में आप चिल्ला रहे हो वाला मुद्दा उठाओ, वाला मुद्दा उठाओ। जब वो मुद्दा उठाया जिस पे एक्शन हुआ, तो फिर आप माफिया मांग रहे हो। फिर आप माफिया मांग रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये स्टार्स है सर, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल, आप एक आम कॉमन आदमी को इंडस्ट्री से उठा के डाल रहे हो ना, तो वो बेचारा तो इनके साथ समझ ही नहीं पाएगा सर, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरा तो मानना ये है सर। बिल्कुल। और कुछ हम पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जिस हिसाब से आपने बैनर, ये आप देख सकते हो कि ये देखिए, काफी जगह इन्होंने पूरा सपोर्ट किया अपने फ्रेंड को, सनी आर्य के लिए, बिल्कुल। लेकिन भाई है सर, भाई है, सपोर्ट जारी रहेगा सर, अभी भी जारी है सर, अभी भी बोर्ड लग रहे हैं, अभी भी बैनर लग रहे हैं, जारी रहेगा अभी ये। जारी रहेगा। तो ऐसे सपोर्ट करते रहे, और जब भी आपसे मिले तो कुछ चीजें होंगी जो हम आपसे बिल्कुल टच में रहेंगे। और जनता और ऑडियंस बहुत प्यार करती है। और आज जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग करी है, इसमें अधिकतर आप कमेंट देख सकते हैं कि लोगों को काफी लगा है कि यार एक फन था, एक अच्छा मूवमेंट था, और जो हंसाने वाला, जो सबको हंसा रहा था, वो सबको रुला के चले गया, ऐसा भी कहना लोग। बिल्कुल सर, देखिए सर, ये बात तो ट्रू है। अब सबकी फीलिंग्स जो दिख रही थी वो असली थी या नकली थी मैं नहीं जानता, बट मेरे ख्याल से शो में सिर्फ 2 लोग थे जिनकी आंखों में आंसू नहीं थी, और उन 2 लोगों से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बाकी सबकी आंखों में आंसू थे सर। तो वो समझिए सर, एक इंसान का सब लोगों को अंदर ही अंदर पता होता है कि वो कैसा है, चाहे वो उनका कंपटीशन था, बट ठीक है, एक इमोशनल बंदा और एक बढ़िया आदमी है। और वो जो चीजें वो लोगों की हेल्प करते हैं, वो भी हमने देखा है कि दीपिका जी ने चालू रखी है अपने इंस्टा स्टोरी पे, हमने देखा है कि लोग वो कंटिन्यू उनकी चालू थी। एक कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं, साई कुछ पूछना चाहते हैं, साई पूछ सकते हो आप। साई, हेलो भाई, पहली बात की, हाँ पहली बात की, मुझे आज सच में बुरा लगा तहलका भाई का। मतलब मैंने लिटरली, क्योंकि सबसे रियल पर्सनैलिटी
सबसे रियल बंदे वही लग रहे थे, और जो हंसा रहे थे, जो फन ला रहे थे शो के अंदर, और उन दोनों की जो भाईचारा था, मुझे बताओ कोई भी ऐसा बॉन्ड रियल नहीं दिख रहा था, खाली उन दोनों का रियल बॉन्ड दिख रहा था। जो आज मेरे को नहीं पता कि सब क्या कर रहे थे, बट मुझे अरुण भाई के लिए बहुत दुख हुआ। अरुण जिस हिसाब से रियल रो रहे थे, क्योंकि अरुण का जेन्युइन दिख रहा था मेरे को, बाकियों का नहीं पता, बट अरुण भाई का जेन्युइन दिख रहा था। और उन दोनों का जो भाईचारा था वो मुझे जेन्युइन रियल दिखता था। और जो तहलका भाई ने इतना रुलाया कि आंसू आ गए कि यार कि ये गलत है। मैं एक चीज बोलूंगा कि जब अनुराग ने यही चीज अनुराग ने अरुण का जब शर्ट पकड़ी होती है, तब अनुराग को नहीं निकालते हैं। आज खाली शर्ट पकड़ी थी, शर्ट नहीं पकड़ी थी अनुराग ने शर्ट नहीं पकड़ी थी, अनुराग ने गर्दन पकड़ी थी। गर्दन, हाँ गर्दन पकड़ी थी, हाँ। शर्ट पकड़ी, सन्नी भाई ने सिर्फ शर्ट पकड़ी। हाँ, सनी भैया ने खाली शर्ट पकड़ी थी, बट उनके ऊपर ऐसा करना, उनको निकाल देना, सच में मुझे बुरा लगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शो देखो आपको मैं कह रहा हूँ, देखो जो भी था, टेम्परमेंट लूज किया सन्नी ने, वो गलत था। आप उसको एक अच्छी सी वार्निंग दे सकते थे, बट एकदम ऐसा डिसीजन लेना वो ठीक नहीं था। मतलब कई लोग हैं, जो लोगों ने तो सर शो में, अब अनुराग की आप बात कर रहे हो, ठीक है सर, वो भी यूट्यूब इंडस्ट्री से है, बट उसने कॉलर पकड़ा, उसने बर्तन तोड़े, उसने बिग बॉस बाहर में जाओ आप, उसने बहुत सारी चीजें कही, आपने सब चीजों को इग्नोर किया ना, और उसको भी आपने रियलाइज कराया, किसी ना किसी तरीके बिग बॉस ने उसको रियलाइज कराया। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि एक मौका देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। और आज की फाइट में उन्होंने साथ भी नहीं दिया, आज भी वो उनके अगेंस्ट ही खड़े हो गए थे। तो वहां पे भी तहलका और उन्होंने कहा कि अरुण ने कहा कि आप दूर रहो, और वो भी उन लोगों के साथ मिलके जो कह रहे थे स्टार्टिंग में पहले हफ्तों में अनुराग कि हम कम्युनिटी को एक साथ रहना चाहिए, आज वही साथ नहीं है उनके। अनवर भाई, अनुराग ने किसका ही साथ दिया, आप ये बताओ ना पूरे शो में। हाँ, ये तो हम उससे क्यों ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसने किसका ही साथ दिया। मैं पहले तो किसी के लिए जाके कहीं कुछ बात करता है, किसी के लिए जाके कहीं, खुद की अपनी क्लैरिटी नहीं है कि उसने क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा लगा।